अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे केवल हिंदुस्तान की इस तैयारी में ही पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। दहशत में आ गया है पाकिस्तान। पहले चिनाब का पानी रोकने, उसके बाद मॉक ड्रिल का ऐलान के साथ ही पाकिस्तान में दहशत मच गई। पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि उसने यूएन के सामने अपनी जान की गुहार लगाई है। चीन के सहयोग से यूएनएससी की, जो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, आकस्मिक बैठक भी बुलवाई पहलगाम के मुद्दे पर। लेकिन कैसे पाकिस्तान वहां पर भी उसे मुंह की खानी पड़ी, जरा आपको यह भी समझाते हैं। दरअसल हुआ क्या, यूएनएससी में बड़ी उम्मीद के साथ पाकिस्तान ने बैठक बुलवाई थी। सोचा था कि भारत को प्रेशराइज करवाया जा सकता है, युद्ध टाला जा सकता है, लेकिन दरअसल पाकिस्तान की वहां पर भद्द पिट गई। आपातकालीन बंद, ये जो क्लोज्ड सेशन में ये पूरी बैठक हुई, इस बैठक में पाकिस्तान ने पूरी मिन्नती की। कहा भारत पर आक्रामक कार्रवाइयों और उकसावेपूर्ण बयानों का भारत पर आरोप लगाया और साफ तौर पर कहा कि भारत द्वारा जो इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित किया गया है, वह आक्रामक कदम है। पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिकार अहमद ने कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन दाल नहीं गली। भारत के सैन्य तैयारियों को खतरा बताया। कहा भारत जबरदस्त तैयारी कर रहा है और जाहिर वो रोज उनको ये डर लगता है कि एलओसी में भारत अटैक करने वाला है। तो यूएनएससी में इतनी बुरी स्थिति में पाकिस्तान आया। फिर हिंदुस्तान ने कैसे उसका करारा जवाब उसी मंच पर दिया, यह भी आपको बताते हैं। भारत ने पाकिस्तान को आतंक का शरणदाता बता दिया, कह दिया यह आतंक का पनाहगार है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के हाथ होने का साफ तौर पर कहा कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान का पर्दे के पीछे से हाथ है। इतना ही नहीं, भारत ने यूएनएससी को भी चेतावनी दे दिया, कह दिया पाकिस्तान इस मंच का दुरुपयोग प्रचार के लिए कर सकता है, इसलिए इसकी बात बिल्कुल मत सुनिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपने ही दांव में उल्टा फंस गया। यूएनएससी के सदस्यों ने पाकिस्तान से बेहद कठिन सवाल पूछे, उसके मिसाइल परीक्षणों को उकसावे वाला कदम उठाया। अभी अब्दाली का परीक्षण करके बहुत रौब गांठ रहा था पाकिस्तान, तो जब यूएनएससी के मेंबर्स ने पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, क्या बताना चाहते हो, फिर अगर इतने ताकतवर हो तो हमारे पास हाथ पैर क्यों जोड़ रहे हो, पाकिस्तान पास कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान के झूठे झंडे, जो फॉल्स फ्लैग का दावा कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि दरअसल ये पूरी घटना को हिंदुस्तान ने ही अंजाम दिया और आरोप हमारे ऊपर डाल रहा, उसे भी सिरे से खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, पूरे यूएनएससी ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की है। तो एक तरह से आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। तो पाकिस्तान की स्थिति कुछ वैसी हो गई। अब आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस जंग में पूरा देश हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़ा हुआ है। हम और आप मिलकर के भी ये सुनिश्चित करें कि अगर जंग के हालात बनते हैं तो न सिर्फ हम खुद सुरक्षित रहेंगे, बल्कि अपने हर एक साथी को सुरक्षित रखने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। सिविल डिफेंस का यही एक फलसफा है कि हर एक नागरिक को युद्ध के लिए, युद्ध की चुनौतियों के लिए, उससे बनने वाली जो विपरीत परिस्थितियां, उससे मुकाबले के लिए तैयार करना। लेकिन बतौर हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य है। इसके लिए क्या जरूरी कदम उठाने हैं, इसको भी आप जरा समझाते हैं। आपको अगर हम ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको बताएं कि आखिर किस तरीके सायरन और ब्लैकआउट के प्रति आप पूरी तरह सतर्क रहिए। यदि हवाई हमले का सायरन बजता है तो तुरंत सुरक्षित स्थानों का शरण ले लीजिए। ब्लैकआउट के दौरान सभी लाइटें, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बिजली के उपकरणों को बंद कर दीजिए। अपने क्षेत्र के जो एग्जिट मार्ग हैं उन पर चले जाइए तुरंत। निकटतम जो बंकर हो या सुरक्षित स्थान हो, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए और आप वहां जा सकते हैं। पानी, सूखा भोजन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ नाश्ते वगैरह, और प्राइमरी जो आपकी मेडिकल किट है उसको जरूर अपने साथ रखें। इतना ही नहीं, टॉर्च, बैटरी, रेडियो, इनको आवश्यक रूप से अपने साथ रखें, क्योंकि जब ब्लैकआउट होगा उस वक्त ये आपके बेहद काम आएंगे। तो ये वो प्रिकॉशंस हैं जो बतौर इंडियन सिटीजन्स हम सबको रखने हैं। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान जंग की प्रॉपर तैयारी कर रहा है, बाकायदा सिविलियंस को अवेयर करने से लेकर के पूरी हुक्मरान हमारे फुल तैयारियों में लगे हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान कितना सीरियस है
इसकी हालत क्या है वो आपको कुछ तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर घमासान मचा हुआ है, बगावत की स्थिति बन गई है। मस्जिदों से पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान किया जा रहा है, कह दिया जा रहा है इस युद्ध में हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता ही पाकिस्तान की तैयारियों की पोल खोल रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो जरा संसद के अंदर मौलाना फजरुल रहमान जो पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसे धज्जियां उड़ाई, जरा वो भी आपको छोटा सा बयान आपको सुनाते हैं और उसके बाद कैसे वो वॉकआउट कर गए। आज आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहां मौजूद नहीं है। फर्स्ट रो अव्वल का आखिर खाली है। ऐसे वक्त तो चाहिए था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते, हम कहां खड़े हैं। जो इससे पहले हमारे ISPR के DG ब्रीफिंग दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। तो आपने पाकिस्तान के सांसद महोदय का यह बयान सुना। अब जरा पाकिस्तान की मस्जिदों में किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं और जब पूछा जा रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ युद्ध में साथ हैं या नहीं, कोई हाथ नहीं उठ रहा है, यानी कोई साथ नहीं है। यह विद्रोह की बयार बह रही है पाकिस्तान के अंदर। जरा वो तस्वीरें भी आप देखिए। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि एक शख्स कौमियत के लिए लड़ता है, शुजाअत के लिए लड़ता है। तो पाकिस्तान के नेताओं के, धर्मगुरुओं के, उलेमाओं के ये बयान बता रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से दहशतगर्दी को पाल रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना, उसके साथ वहां की आम आवाम नहीं है। वो ना तो युद्ध चाहती है और ना ही युद्ध में पाकिस्तान का साथ देना चाहती है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना मदनी पाकिस्तान का पानी रोकने पर जो रुदाली कर रहे थे, उन्हें कम से कम पाकिस्तान में इस तरह के बगावत के हालातों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर स्थितियां क्या कुछ हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तो बाकायदा देश से भागने की तैयारी कर ली है, कह दिया है युद्ध छिड़ता है तो हम निकल जाएंगे। आसिम मुनीर ने अपने परिवार को स्पेशल जेट से पहले ही बाहर भेज दिया। तमाम पॉलिटिशियन जिन्होंने अपने उससे पहले बाहर भेज दिया। अब जरा पाकिस्तान के एक सांसद शेर अफजल मारवात का यह बयान सुन लीजिए। बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। मरवत साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। तो जंग हुई तो इंग्लैंड भाग जाएंगे। इस बार भागने का मौका भी नहीं देगी हिंदुस्तान की आर्मी। हिंदुस्तान की सेना इस बार पाकिस्तान को इस तरह से सबक सिखाएगी कि ना तो उनके हुक्मरानों को भागने का मौका मिलेगा और ना ही वहां की दहशतगर्दी को पनाह देने वाली बुजदिल सेना को। तो जाहिर तौर पर हिंदुस्तान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ये मॉक ड्रिल तो महज एक अलार्म है और बता दिया है कि मॉक ड्रिल तो वो तैयारी की एक छोटा सा ट्रेलर है। पूरी पिक्चर जब हम दिखाएंगे तो पाकिस्तान के क्या हालात होंगे इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो पूरे देश इस वक्त जंग के लिए तैयार है। देश के नागरिक अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब बस इंतजार है कि कब लश्कर से सेना को कूच करने का आदेश दिया जाए। नमस्कार।